तैसी गरीबी आ जाती है? क्या कारण होता है? विदुर जी कहते हैं, राजन, नाव को डुबाने के लिए एक छिद्र काफी है। ऐसे ही मनुष्य को जीरो पर पहुंचाने के लिए एक भूल काफी है। सन्यछति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में विस्तार से दूंगा। एक दूसरा प्रश्न है, संत कबीर से पूछा गया, किसी भक्त ने पूछा है, शिक्षित और अशिक्षित, धनवान और निर्धन, गृहस्थ के घर में प्रायः कलह कलेश क्यों होता है? माँ बाप समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, बेटा बहू समझते हैं कि हम इनसे भी अधिक बुद्धिमान हैं। सासू समझती है कि मुझे तो 70 साल का अनुभव है, और बहू सोचती है कि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेकर आई हूं। आदमी जितना अपने घर के दुख से दुखी है, उतना बाहर के दुखों से दुखी नहीं है। जब तुम बाहर रहते हो, आधा मन तुम्हारा घर में लगा रहता है कि शाम तक घर में ठीक ठाक मिलेगा कि कोई विस्फोट हो जाएगा। और विचारक ये भी कहते हैं कि जहां कलह कलेश होता है, वहां से शांति और संपत्ति दोनों विदा होने लग जाती है। फिर वहां शांति नहीं रहती है और संपत्ति भी नहीं रहती है। तुलसीदास कहते हैं, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। लेकिन तुलसीदास ने ये तो कह दिया कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, परंतु सुमति कैसे आएगी? सभी लोग समझाते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए? आता है तो मनुष्य को अंधा बना देता है। मनुष्य के मन की गुस्सा उसके सम्मान, प्रतिष्ठा और यश और कीर्ति को धीरे धीरे कम कर देती है। सहनशीलता भविष्य की बाधाओं को दूर करती है। गम खाने का स्वभाव घर में सुमत की स्थापना करता है। समय बहुत थोड़ा है,
पति पत्नी सलाह करके काम कीजिए, भाई भाई सलाह कर लीजिए, पिता पुत्र सलाह कर लीजिए। यदि आपके घर में कोई विशेष बुद्धिमान है जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं, वो जो डिसीजन लेता है उसको हंसते हंसते स्वीकार कीजिए। कितने घरों में 20 सदस्य हैं, 20 सदस्यों में एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, उसके दिमाग में फिल्टर लगा रहता है, जो बात बोलता है छान कर बोलता है। उस बुद्धिमान का आदर कीजिए। पांच पांडव 100 कौरवों को कैसे पराजित करते हैं, ये श्री कृष्ण का मास्टरमाइंड काम कर रहा है। दुर्योधन कृष्ण भगवान से सेना मांगता है, अर्जुन कृष्ण भगवान से कृष्ण भगवान को ही मांगता है। याद करना, अर्जुन से कृष्ण ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, फूल जहां रहता है खुशबू वहीं रहती है, कृष्ण जहां रहते हैं जीत वहीं रहती है। सेना तो कृष्ण के हाथों की कठपुतली है। मनुष्य का डिसीजन, निर्णय, फैसला सफलता का द्वार खोलता है। निर्णय लेने में जल्दबाजी मत कीजिए। अपनी जिंदगी के फैसले संभल कर लीजिए। समय सरकता जा रहा है। कबीर कहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न हो। पोथियां पढ़ने से तुम विद्वान कहला सकते हो, लेकिन पंडित तब बनोगे जब तुम्हारे अंदर प्रेम की गंगा प्रवाहित होगी। मनुष्य साधारण प्राणी नहीं है, प्रेम का सागर है। इसके अंदर बहुत प्रेम है। कुत्ते से भी प्रेम करने वाला मनुष्य ही तो है। बिल्ली से प्रेम करने वाला भी मनुष्य है। शेर, बाघ, चीता, मृग, कबूतर, कौवा, चिड़िया, पंछी, सबसे प्रेम मनुष्य करता है। पेड़ पौधे, फूल फुलवारी, बाग बगीचा, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी, सबसे प्रेम करता है। और जहां जहां तुम प्रेम करते हो वहां वहां तुम उसका ख्याल भी करते हो, उसके लिए सोचते हो। यदि तुमको पौधों से प्रेम है तो वृक्षारोपण के लिए तुम सोचते हो। कई बार गुरु जी से भी निवेदन करते हो, गुरुदेव 2 शब्द वृक्षारोपण के लिए आप भी बोलिए ताकि लोग वृक्षों की रक्षा करें। गायों से भी प्रेम तुम करते हो। और मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं वे अपनी वाणी से शब्द बोल करके अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी वाणी बोलता है।
सहनशीलता एक तप है। प्रसन्न रहना यह आपकी अद्भुत संपदा है। कोई सामान मिलने से तुम जब खुश होते हो, वही सामान जब खो जाता है तुम दुखी हो जाते हो। वो खुशी तुम्हारी नहीं है, वो खुशी सामान की है। वो खुशी सामान से पैदा हुई है। बिना सामान के, बिना सम्मान के कुछ भी तुमको ना मिले, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में खुशी के फूल खिलते रहे, वो खुशी तुम्हारी कोई छीन नहीं सकता है। और वही खुशी तुमको सुख देती है। कभी बर्तन मांजने की सेवा मिल जाए, खुश होकर के मांजिए। बर्तन मांजना कोई छोटा काम नहीं है, झाड़ू लगाना कोई छोटा काम नहीं, स्कूल चलाना भी छोटा काम नहीं। मैनेजमेंट करने की बुद्धि को विकसित कीजिए, अरेंजमेंट करने के संस्कार जागृत कीजिए, व्यवस्था को बिगड़ने मत दीजिए। घर टूटने के कगार पर पहुंच गया हो, आप एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े हो जाइए और उस घर को टूटने से बचा लीजिए, तो समझ लो तुम्हारी बहुत बड़ी बलिहारी होगी, बहुत बड़ी बात है। रिश्ते कच्चे धागे के समान नाजुक होते हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो। रिश्ते कच्चे धागे के समान हैं। कच्चा धागा जरा सा झटका लग जाए टूट जाता है। इसलिए रिश्तों के साथ संभल कर व्यवहार कीजिए। रिश्ते सुख भी देते हैं, प्रसन्नता भी देते हैं। रिश्तों की बहुत बड़ी कीमत है। आज हमारा आपका वक्ता और श्रोता का रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता है, संत और भक्त का रिश्ता है। और सभी इस रिश्ते के नाते प्रेम के 2 फूल लेकर आए। कोई माला भी लाया है, कोई दक्षिणा लाया है। जब मैं प्रवेश कर रहा था मंडप में, हजारों नर नारी फूल ले लेकर राह में बिखेर रहे थे कि गुरुदेव, आपकी राह में हम फूल बिछा रहे हैं और हमारी जिंदगी की जो राह कांटों भरी राह है, उसको भी फूल जैसा कोमल बनाने का काम तुम्हारा है। ऐसा ज्ञान देना। गुरु के ज्ञान के प्रभाव से जिंदगी जीना आसान हो जाता है और ज्ञान के बिना मनुष्य कदम कदम पर परेशान हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, भवन बनाओ, लेकिन भवन को बनने के बाद उसे मंगल भवन बनाओ। आपके भवन में अमंगल न होने पाए, दंगल न होने पाए, वाद विवाद न हो। भवन में आशीर्वाद और धन्यवाद का वातावरण हो। छोटे लोग अपने से बड़ों को धन्यवाद दें, बड़े लोग अपने से छोटों को आशीर्वाद दें। जहाँ आशीर्वाद और धन्यवाद की गंगा बहती है, वहाँ पर सुख, शांति और संपत्ति की कमी नहीं रहती है। सास ससुर को चाहिए
कि अपनी बहू को हमेशा आशीर्वाद दीजिए। उसका स्वभाव कम अच्छा हो कोई बात नहीं, स्वभाव सबका एक जैसा नहीं होता। बुद्धिमान वह है कि हजारों प्रकार के स्वभाव वालों को अपने आप में समेट करके एक प्रेम के धागे में पिरो करके एक साथ सबको संचालित करने की कला जानता है। उसे धरती पर बुद्धिमान पुत्र कहा जाता है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे तुमको जो छोटी छोटी बात में तुनक जाएंगे और 10 मिनट बाद फिर खुश हो जाएंगे। अब उनके स्वभाव को देख करके तुम अगर रूठ जाओ तो घर लड़खड़ा जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी आपके बीच में होंगे जो तुम उनको डांटोगे तो भी मुस्कुराएंगे, धन्यवाद दोगे तो भी मुस्कुराएंगे, थप्पड़ मार दोगे तो भी खीसे काढ़ेंगे, नाराज होते ही नहीं। कुछ ऐसे स्वभाव के लोग मिलेंगे जिस दिन तुम उनकी ओर देख करके मुस्कुराओगे नहीं तो दुखी हो जाएंगे। उनकी ओर देख कर थोड़ा मुस्कुरा दोगे, उनको तसल्ली हो जाएगी कि इनके दिल में मेरे लिए जगह है। तुमको ही समझदार बनना है, तुम्हें ही बुद्धिमान बनना है। तुम ये इंतजार मत करो कि घर के लोग हमको निभाएं, तुम इसका तैयारी कर लो कि हम पूरे घर वालों को निभाएंगे और सबको एक धागे में बांध करके रखेंगे। परिवार को संचालित करने में उबो डूबो मत, घबराओ मत। सबकी सुविधाओं का भी ध्यान रखो। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। बहुत बड़ी बात है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, प्रेम हृदय से देखता है, आंखों से नहीं देखता। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहते थे कि जहां प्रेम होता है वहां पर सहन शक्ति भी आ जाती है। प्रेम में तुम बहुत गम खा लेते हो। तुम्हारा छोटा बच्चा तुमको थप्पड़ मारता है, तुम मुस्कुरा देते हो। तुम्हारी मूछें नोच लेता है, तुम बड़े खुश हो जाते हो कि जब मेरी मूछ नोच सकता है तो खेत की घास भी नोच सकता है। तुम्हें खुशी हो जाती है, तुम नाराज नहीं होते क्योंकि उस बच्चे से तुमको बहुत प्रेम है। बच्चा प्रेम में अपनी मां को भी मारता है, उसका मुंह नोच डालता है, फिर भी मां बड़ी खुश होती है कि मेरा बच्चा इतना तेज है, इतना एक्टिव है, इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है, इतना जोर से हाथ पांव चला रहा है। यदि आपका बच्चा चुपचाप पड़ा रहता है, ऐसे पड़ा रहता है जैसे माटी का धोंधा पड़ा है, तो समझ लेना वो कुशाग्र बुद्धि का बालक नहीं। जो बालक कुशाग्र बुद्धि का होता है वो बाल अवस्था में चंचल बहुत होता है। कृष्ण भगवान बहुत चंचल थे, स्वामी विवेकानंद बहुत चंचल थे। विवेकानंद की मां के बच्चों का जन्म नहीं हो रहा था। परमहंस रामकृष्ण के पास में जाकर काली देवी के मंदिर में मन्नत किया था कि एक हमको पूत दे दो और कुछ नहीं चाहिए।
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली नारियां संतान लाभ चाहती, संतान का सुख चाहती। जब विवेकानंद का जन्म हुआ, बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। वे बहुत शैतान थे। उनको कंट्रोल करने में उनकी मां थक जाती थी। एक दिन जब मां बहुत परेशान हो जाती है तो उसके मुख से एक शब्द निकलता है कि काली देवी से मैंने मांगा था एक पूत दे दो, लेकिन काली देवी भूल गई और उसने मुझको एक भूत दिया है, भूत दे दिया। दिन रात उठा पटक लगा रखी। और जिसको मां ने भूत कहा था वही पूत धर्म दूत बन करके, देवदूत बन करके, भारत का भाग्य बन करके विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका में संपन्न हो रहा था, शिकागो की धरती पर, वहां जाकर के भारत को प्रथम स्थान दिलाया था। इस भारत माता की गोद में महान सपूतों का जन्म हो चुका है। धर्म के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में मीराबाई, शिवरी, ध्रुव प्रहलाद, धर्म के क्षेत्र में विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, संत कबीर, तुलसीदास, बुद्ध महावीर, गुरु नानक देव, और वीरता के क्षेत्र में राजस्थान में महाराणा प्रताप, महाराष्ट्र में वीर शिवाजी, और मध्य प्रदेश में भी कोई महान पुरुष हुए होंगे। इतिहास मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी अहिल्याबाई का नाम सुना गया है। उन्होंने भी वीरता का काम किया। भारत भूमि जैसी विश्व में किसी देश में ऐसी भूमि नहीं है जो भारत में प्रेम है। इस हिंदुस्तान से लोग धन कमाने के लिए विदेशों में जाते हैं, और धन कमाने के बाद फिर भारत माता की गोद में वापस लौट आते हैं और यहीं पर मकान बना करके वृद्धावस्था व्यतीत करते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी के कण कण में जो सुगंध है, आनंद है। मैं कई देशों में गया हूं सत्संग करने के लिए, लेकिन रोज मुझे भारत माता की याद आती थी कि कब लौट कर वापस जाऊं। और ज्यों ही समुद्र पार करके मैं चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरा, ऐसा लगा कि दुगनी ताकत आ गई है। भारत माता ये साधारण धारा नहीं है। जहां पर सभ्यता और संस्कृति, संस्कार, धर्म और भक्ति, रिश्ते और नातों की पवित्रता, जहां पर सत्संग और ज्ञान गांव-गांव में सुनने को मिल जाता है, उस देश का नाम भारत देश है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है। मुझे तो खुशी है कि भारत देश में मेरा जन्म हुआ, और ऐसे जिले में जन्म हुआ, नैमिषारण्य तीर्थ जहां है, उस जिले में जन्म हुआ, जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया था, उसी जिले में जन्म हुआ। जहां पर ऋषि दधीच ने अपनी हड्डियों का वज्र बनवाया था, जहां चक्र तीर्थ है, जहां मिश्रिक और नैमिषारण्य तीर्थ है, वो जन्म स्थान है। और जहां साधना करने के लिए आश्रम मुझे मिला, वहां पर शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। गोला गोकर्णनाथ रावण शंकर जी को लेकर जा रहा था,
ऐसी कहानी है, किंवदंती। शंकर जी जाना नहीं चाहते थे लंका को, भारत देश में ही उनको अच्छा लगता था। रावण जिद्दी था, बोला तुम्हें ले चलूंगा, उठा लिया, लेकर चल दिया जबरदस्ती। भगवान भी कभी कभी उदंड भक्तों से परेशान हो जाते हैं। शंकर जी ने वादा कर लिया कि जहां तो जमीन में रख देगा फिर वहां से नहीं जाऊंगा। बोला रखूंगा ही नहीं, सीधे लंका में रखूंगा। तो शिव जी का जाने का मन नहीं था। तो कहानी कहती है, ये हमारे आश्रम के पड़ोस में स्थान है, कि शंकर जी ने कुछ ऐसा अपना प्रभाव डाला कि रावण को लघुशंका लग गई, और जोर से लग गई। अब भगवान को हाथ में लिए लिए लघुशंका करना पाप है। तो एक गाय चरा रहा था व्यक्ति, उसका नाम था गोकर्ण, अहीर था, यादव था। तो उस गाय चरवाहे गोकर्ण को रावण ने कहा कि इधर आओ, कि भगवान को तुम पकड़ो, हम लघुशंका कर ले। तो उसने भगवान को पकड़ लिया। अब रावण लघुशंका करने के लिए जब बैठ गया तो उसकी लघुशंका शंकर भगवान ने इतना बढ़ा दिया कि वो धार बंद ही नहीं। जो लिखा है, जो कहानी, वो बताता हूं। इधर शिव जी ने अपना वजन बढ़ा दिया। तो जो गोकर्ण अहीर था वो हाथ में पकड़े था शंकर भगवान का, वजन बढ़ गया। तो दूर से चिल्ला रहा था, ए भाई रावण, अपने भगवान को तो पकड़, वजन इतना बढ़ गया, मैं तो अब नहीं थाम पाऊंगा, ये गिर जाएंगे। तो रावण लघुशंका करते करते बोलता है, पकड़े रहना, छोड़ना मत, मेरी लघुशंका बंद होगी तभी आऊंगा। अब इधर वजन बढ़ रहा है, उधर लघुशंका बढ़ रही है। शंकर भगवान ने अपना खेल खेल दिया है। तो कहते हैं जब ज्यादा वजन हो गया तो गोकर्ण नाम का अहीर शंकर जी को वहीं पर डाल देता है, और ज्यों ही डालता है त्यों ही शंकर जी के प्रभाव से रावण की लघुशंका भी बंद हो जाती है। बंद होती तो रावण उठता है वहां से, और शंकर जी को उठाने की कोशिश करता तो शंकर जी नहीं उठते हैं। बोले वादा था जहां रख दोगे वहां से नहीं जाऊंगा। तो रावण को गुस्सा आ गई, तो शंकर जी के सिर के ऊपर हाथ धर के और नीचे घुसेड़ दिया धरती में कि तुम यहीं धंस जाओ, तुम नहीं जाओगे। तो 5 फीट अंदर चले गए शंकर जी। बोले अंदर भले चला जाऊं पर लंका नहीं जाऊंगा। जिनका रहन सहन, खान पान, बोल चाल, बर्ताव, चरित्र, आचरण राक्षसी प्रकृति का है, वहां पर भगवान भी जाना नहीं चाहता है, और जहां भक्ति है वहां भगवान भी रहना चाहता है। थोड़ा जोरदार ताली बजाओ, नहीं तो रावण यहां भी आ सकता है। पहली बार ये व्यासगादी पर कहानी सुना रहा हूं। जब शिव जी चलने को तैयार नहीं हुई, शिव जी को अंदर धंसा दिया हाथ से दबा के। फिर रावण को बहुत क्रोध आया, फिर उस अहीर को रपटाया कि तेरी ऐसी तैसी। अहीर जोर से भागा, 2 किलोमीटर भागा। रावण, इतना बड़ा रावण, रावण की मूंछ 48 किलोमीटर लंबी थी। जो तुलसीदास ने रामायण में लिखा है वो पैमाना बता रहा हूं। रावण की नाक 12 किलोमीटर की लंबी नाक थी रावण की।
48 किलोमीटर लंबी मूंछ, मतलब यहाँ चले तो कयामपुर में फंस जाए मूंछ। आजकल तो बहुत छोटी छोटी मूंछें हैं और ज्यादातर लोगों की मूंछ गायब हो गई है। अंग्रेज भारत देश में आए और जब यहाँ से लौट कर गए तो सबकी मूंछ काट कर ले गए कि मुछमुंडे रहो यहाँ तुम, अब मूंछ पे ताव नहीं आएगा। ऐसे थोड़ी थोड़ी मूंछ रखना चाहिए, बिल्कुल सफाया न कीजिए, थोड़ा रखिए, अच्छी लगेगी। जैसे हम हैं, हम 4 महीने बाद मुंडन कराते हैं और सब बाल बनाते हैं, दाढ़ी मूंछ सब 4 महीने बाद। 3 महीना 4 महीना बाद, साल में बस 3-4 बार, सब ज्यों के त्यों लगे रहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोज रोज नाई का झंझट कौन करे। महिलाओं को बड़ी सुविधा है, ना मूंछ है ना दाढ़ी है। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बिल्कुल सफा चट रहो। महिलाएं खुश हैं कि अगली बार मरूंगी तो महिला नहीं बनूंगी, पुरुष बनूंगी। कितनी माताएं बहनें सोचती हैं अब की मर करके जब जन्म होगा, पुरुष बनकर जन्म हो और गुरु जी के साथ में रहने का मौका मिले, हम भी सेवा करेंगे। ऐसा होता है? वास्तव में ये आत्मा ना तो नारी है न पुरुष है। ये आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप, अजर अमर अविनाशी परम तत्व है। आज इनको नारी का शरीर मिला है, अगले जन्म में पुरुष का शरीर भी मिल सकता है। जो आज पुरुष बनकर बैठे हैं, इसलिए मैं कहता हूं स्त्रियों को सताना नहीं है, अन्यथा अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिलेगा, फिर तुम सताए जाओगे। इनको थोड़ा खुश रखना। कभी अच्छी साड़ी पहनना चाहे, छूट कर देना, ले लो जाके 1000, 2000, 4000। आखिर एक बार में एक ही तो पहनोगी, जाओ पहनो। और बुद्धिमान स्त्री जो होती है वो साड़ी पर पैसे कम खर्च करती है, वो गाड़ी पर पैसे खर्च करती है। साड़ी मीडियम कीमत की हो लेकिन गाड़ी टॉप की हो, और लाड़ी टॉप की हो, खेती बाड़ी टॉप की हो, गले का हार भले ही साधारण हो लेकिन आपके चलने के लिए सुंदर कार होना चाहिए। गले का हार तुम लाद कर लेकर चलोगी, लेकिन जो तुम्हारे द्वार पर कार खड़ी होगी वो तुमको भी लाद कर चलेगी। इसलिए कार खरीदो, हार के चक्कर में जिंदगी मत हार जाओ। हार हल्का ले लो लेकिन कार टॉप की ले लो। मेरी इच्छा रहती है कि हमारे सभी भक्त कार से आए, कोई ये फटफटी से मत आए। मोटरसाइकिल को फटफटी कहते हैं, कार से आइए, स्वयं चलाइए। अगर पत्नी होशियार है तो उसको भी सिखाइए, तुम थक जाओ तो वो चलाए। नहीं, पत्नी को मूर्ख बना के रखना भी अच्छा नहीं। ये हमारे पास में चेला है ना, इनको सबको होशियार कर दिया। ये बैठे हैं, खड़े हो, योगाचार्य है और गाड़ी भी चलाते हैं, मन संचालन भी करते हैं, भोजन भी बनाते हैं, भजन भी बनाते हैं, भजन भी गाते हैं, सब काम। खड़े हो,
कोटा आश्रम के महंत हैं, भजन भी गाते हैं, भोजन बनाते हैं, हमारी सेवा करते हैं। XYZ कंप्लीट है। बैठो। गाड़ी टाप की चलाते हैं, हमारा भोजन भी टाप का बनाते हैं। मैं कहता हूँ केवल रोटी बना दे और नमक ले आ, तो बोलता है बिल्कुल बन गया है, और 4 प्रकार की सब्जी लेकर आता है। बहुत अच्छा भंडारी है। कोठारी भी है, गाड़ी टाप की चलाता है, भजन भी गाते, मन संचालन करते। ये भी देखो, ये भी ड्राइवर भी है, भयंकर ड्राइवर है। बिल्कुल हेलीकॉप्टर चलाता तो कार है, फिर हेलीकॉप्टर जैसे चलाता। मैंने कहा तू सड़क पर है कि हवाई जहाज जैसा आकाश में? बोले भूल जाता हूँ, लगता ऊपर ही चल रहा। इन महिलाओं को भी होशियार बनाइए, इनको सब सिखाइए। वो युग जा चुका है, अब पति पत्नी दोनों कमाओगे तो ही घर की व्यवस्था सही चल पाएगी। बहुत महंगाई का युग है। एक साबुन तो 50-50 रुपये का मिलता है, मंजन 50 रुपये का मिलता है। और यदि तुम्हारा पति ज़्यादा खिलाड़ी है तो उसको इतना खुश रखो कि अकेले कमाएगा, हजारों लोग खाएंगे, कम पड़ेगा। जैसे नीता अंबानी का पति मुकेश अंबानी, वो अकेले इतना कमाता है कि लाखों लोग खाते हैं। तो ऐसा पति मिल जाए तो दमादम मस्त कलंदर, पति का पहला नंबर। फिर उसी पति की खूब सेवा करो, सब उसी में हो जाएगा। अपने आप को पति से अलग मत समझो। पति की जीत तुम्हारी जीत है, पति की हार तुम्हारी हार है, पति का सम्मान ही तुम्हारा सम्मान है। अपना अलग सम्मान, अलग हार जीत मत देखो। जो पति का है सब तुम्हारा ही है, क्योंकि पति तुम्हारा ही है, इसलिए उसका जो कुछ है सब तुम्हारा ही है। इसलिए पति का कोई आदर करे तो समझ लो तुम्हारा ही आदर हो गया है। शायद बंद।